Hello everyone, welcome to our channel Ankit Tech Classes. I am Ankit. So this is the part 34 of React for Beginner tutorial series. So in this session we will discuss that how we can set up our React project on Azure repository. So लास्ट सेशन में हम लोगों ने सीखा था कि हम रिएक्ट प्रोजेक्ट को अपनी गिट रिपोजिटरी में गिट हब में किस तरीके से हम सेटअप कर सकते हैं, राइट। तो आज हम के सेशन में हम लोग क्या सीखेंगे कि सेम रिएक्ट प्रोजेक्ट को हम लोग एज्योर की रिपोजिटरी में कैसे सेटअप करेंगे, राइट। सो अगर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके और आप ज्यादा से ज्यादा लर्न कर सके, राइट। और अगर आपको इस तरीके की वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें और कमेंट जरूर करें, राइट। और शेयर करें अपने ग्रुप में ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अब हम लोग ये जानते हैं कि जब हम एज्योर की बात कर रहे हैं, राइट, या कोई भी एप्लीकेशन को हम अब एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे डिप्लॉय करते हैं, राइट। तो अब क्या होता है कि कोई भी हम एप्लीकेशन या कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद हमें उसे डिप्लॉय भी करना पड़ता है उस वेब। मान लो सपोज हमने वेबसाइट बनाई तो वेबसाइट को क्या करना पड़ेगा, सर्वर पे होस्ट करना पड़ेगा, राइट। जैसे हम सिंपली कोई भी एप्लीकेशन हम बनाते थे और किसी न किसी सर्वर पे हम उसे डिप्लॉय करते थे अपने लोकल सिस्टम पे, राइट। सपोज हमारे विंडोज ओएस में आईएस हम लोग ने सर्वर इंस्टॉल कर रखा है, हमने उसमें डायरेक्टली होस्ट कर दिया, राइट। तो वो हमारे क्या होगा, लोकल लोकल सर्वर बन गया हमारे मशीन और हमने अपनी वेबसाइट को उसमें होस्ट कर दिया और डायरेक्टली लोकल होस्ट पे अब आपकी सर्विस क्या होगी, वेबसाइट जो है वो रन करेगी, राइट। उसी तरीके से हमने क्या कर दिया है कि पब्लिकली हमें अवेलेबल करना है क्योंकि हम अपने सिस्टम पे करेंगे तो हम अपने सिस्टम पे ही हम एग्जीक्यूट करा पाएंगे, राइट। तो वो एक तरीके से आपके लिए क्या हो गई, एक तरीके से प्राइवेट वेबसाइट हो गई, राइट, कि आप उसको डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हो। बट हमें क्या करना है, पब्लिकली मेड अवेलेबल कराना है या फिर हमें एक इंट्रानेट में यानी प्राइवेट नेटवर्क में हमें उन्हें उसे उस पर्टिकुलर वेबसाइट को रन कराना है, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक हमारा सेंट्रलाइज लोकेशन होगा, उस सेंट्रलाइज लोकेशन पे हमें अपनी वेबसाइट को डालना पड़ेगा, उसे डिप्लॉय करना पड़ेगा, देन हम उसे रन करा सकते हैं, राइट। उसी ठीक है, सेम हूबहू। तो हम डिप्लॉय करना हम नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। तो अभी हमारा मेन मोटिव क्या है कि हम अपनी एप्लीकेशन को, राइट, जो अभी हमारे पास हमारे सिस्टम पे पड़ी हुई है, हम उसे सेंट्रलाइज लोकेशन पे रखना चाहते हैं ताकि टीम में कोई भी मेंबर उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे डायरेक्टली काम कर सके और अपने कोड को चेक इन करे तो वो कहाँ पे जाए, सेंट्रलाइज लोकेशन पे जाए, राइट। तो इस तरीके से क्या है कि डेवलपर जो होता है वो अपना डेवलपमेंट का पार्ट करता है और जो हमारे पास डिप्लॉयमेंट का काम है, बिल्ड जनरेशन का काम है, पाइपलाइन क्रिएट करने का काम है कि जैसे ही कोई पर्टिकुलर यूजर प्रोजेक्ट में चेक इन करता है तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो, पाइपलाइन पाइपलाइन हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है तो हमारे पास क्या होगा, उसकी एक बिल्ड क्रिएट हो जाएगी और वो बिल्ड हमारे पास क्या करेगा, सर्वर पे आपके कोड को सेंट्रलाइज लोकेशन पे पब्लिश कर देगा, राइट। ताकि हम बाद में उस पर्टिकुलर कोड को उठा के सर्वर पे अपने डिप्लॉय कर सके और सर्वर पे हमने जो जो हमने चेंजेस किए वो सर्वर पे अवेलेबल हो, कोई भी यूजर जाके उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे वो नए कंटेंट को एक्सेस कर सके, राइट। तो अब हमारे पास क्या होता है कि डेवलपर भी काम करता है, फिर देन हम डिप्लॉयमेंट करते हैं, तो या राइट, तो या तो हम करें या फिर हम किसी और के थ्रू अगर हम कराएं, ठीक है, जो हमारा ऑपरेशन का बंदा होगा वो करेगा, राइट। तो इसमें क्या होता है, काफी लेंथी प्रोसेस हो जाता है, राइट, क्योंकि आप भी क्या करोगे, मैनुअली करोगे और कोई ऑपरेशन का बंदा होगा वो भी मैनुअली करेगा, राइट। तो अभी मार्केट में हमारे पास बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है जो आपको डेवऑप्स की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। डेवऑप्स मीन्स क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेवलपर प्लस ऑपरेशंस, राइट, जो आपको कंप्लीट एक्टिविटी आपको प्रोवाइड करेगा कि आप कोड को क्रिएट भी कर सके, ठीक है, उस कोड को आप मैनेज करके रख सके, राइट, कि किसने कमिट किया हुआ, क्या चेंजेस किया हुआ, राइट। तो आप अपने डेटा को उस पर्टिकुलर रिपोजिटरी में मैनेज कर सके अपने कोड को और
देन हम क्या कर सके, उसे बिल्ड क्रिएट कर सके, राइट, हर एक चेक इन पे, देन उस पर्टिकुलर चेक इन पे हम अपने डेटा को डिप्लॉय कर सकते हैं, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कंटिन्यूअस चेनिंग हम क्रिएट कर सकते हैं, राइट, कि जैसे हमारे पास कोई भी चेंजेस हो, ठीक है, बिल्ड क्रिएट हो और ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, हमारे पास डिप्लॉयमेंट हैपन हो जाए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डेवऑप्स यूज करते हैं। तो बेसिकली इट इज अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड आईटी ऑपरेशन। It basically build our life easy to shorten its life cycle. It provides continuous delivery with high software quality, right? जो भी आप अपना कोड अपने सिस्टम पे राइट करोगे, तो जैसे ही आप चेक इन करोगे, तो ये चूंकि हमने पाइपलाइन क्रिएट किए हुए, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या करेगा, पाइपलाइन की बिल्ड जनरेट कर देगा, बिल्ड एग्जीक्यूट होने लगेगा, बिल्ड के माध्यम से हम क्या करेंगे, फिर कोड को डिप्लॉय, राइट। तो हमारे पास क्या है, अब मार्केट में डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर्स आ गए, राइट, लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल एंड ऑब्वियस AWS हमारे पास सबसे ओल्डेस्ट क्लाउड प्रोवाइडर है मार्केट में, राइट। देन उसके बाद हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट आया और माइक्रोसॉफ्ट के बाद गूगल क्लाउड, राइट। तो अब हमारे पास क्या होता है कि हर एक क्लाउड प्रोवाइडर्स अलग अपनी अपनी डेवऑप्स सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो उसी तरीके माइक्रोसॉफ्ट जो है वो एज्योर की हेल्प से आपके पास डेवऑप्स की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, राइट। तो आज जो हम सीखेंगे कि हम एज्योर में डेवऑप्स जो सर्विस प्रोवाइड करता है हमारे पास रैपो की, उस रैपो में हम अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट को किस तरीके से सेटअप कर सकते हैं, राइट। तो it basically it provides the services to teams to create code, track works and ship software, right। तो DevOps हमें क्या प्रोवाइड करेगा कि हम अपने कोड को क्रिएट करके उसको क्या कर सकते हैं, सर्वर पे पब्लिश कर सकते हैं, और कोई भी बंदा हमारा टीम का वो उस वर्क को ट्रैक कर सकता है कि किसने कमिट किया, कब कमिट किया और क्या चेंजेस उसने बनाया, देन सॉफ्टवेयर को क्या कर सकता है, डिप्लॉय कर सकता है। Azure pipelines continuous build, test and deploy to any platform or cloud, right। तो हम क्या करेंगे, अपने पर्टिकुलर रेपोज के लिए एक पाइपलाइन क्रिएट करेंगे, और वो पाइपलाइन क्या करेगा कि कंटिन्यूअस हम उसमें लगा देंगे कि जैसे ही हमारे पास कोई भी कोड चेक इन हो, तो हमारे पास क्या हो, बिल्ड जनरेटेड हो, और बिल्ड जनरेटेड हो और एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म या क्लाउड पे जाके उस पर्टिकुलर कोड को डिप्लॉय कर। It is a platform that provides different kind of services, like you can create test plans, you can create Azure boards, you can create different repositories using Azure repos, you can create pipelines, release pipelines and different artifacts, right। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्योंकि हमें मेनली रिपोजिटरी ही क्रिएट करनी है, तो हम व्हाट इज Azure repos? Basically it is a unlimited kind of work location, or provides space in which you can store your data, store your code that provides in a cloud manner, uh, and it is a private repo. Azure artifacts create, host and share packages with your team, राइट। तो Azure आर्टिफैक्ट्स की हेल्प से आप अपने पैकेजेस को क्रिएट कर सकते हो, होस्ट कर सकते हो एंड देन शेयर कर सकते हो अपने विद इन टीम मेंबर। तो चलिए एक डेमो करके देखते हैं, ठीक है, कि हम किस तरीके से Azure में अपने प्रोजेक्ट को सेटअप कर सकते हैं, या फिर Azure में ऑलरेडी हमारे पास प्रोजेक्ट सेटअप है और उसे हमें अपने सिस्टम, लोकल सिस्टम पे सेटअप करना है, तो हम किस तरीके से करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ऑलरेडी हम एक रिएक्ट एप्लीकेशन हम बनाएंगे, है ना। तो ऑलरेडी मैंने एक रिएक्ट एप्लीकेशन बनाई हुई है, ठीक है, यूजिंग npx create react app कमांड के थ्रू, ठीक।
ये ऑलरेडी अब मेरे पास रन भी हो रही है। मैंने npm start कमांड के थ्रू इसे रन कराया हुआ है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इस सैंपल रिएक्ट एप्लीकेशन को एज्योर रिपोजिटरी में सेटअप करना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एज्योर डेवऑप्स पोर्टल है, ठीक है, उस पोर्टल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा। देन साइन अप करने के बाद आपको उसे लॉग इन करना होगा, राइट। मैंने ऑलरेडी लॉग इन किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप लॉग इन करने जाओगे उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू प्रोजेक्ट का ये ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई भी प्रोजेक्ट दे सकते हैं। फर्स्ट रिएक्ट ऐप, डेमो ऐप। ठीक है, अब विजिबिलिटी क्या है, प्राइवेट है। ठीक है, तो मतलब सिर्फ आपके पास आपको विजिबल होगा, या आप जिसको परमिशन दोगे कि वो बंदा हमारे पास इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को देख सकता है, राइट, एक्सेस कर सकता है, तो वही बंदा क्रिएट करे। अगर आपने पब्लिकली बना दिया तो इंटरनेट में कोई भी हमारे पास इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को एक्सेस कर सकता है, देख सकता है। ठीक, देन सिंपली क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट रिएक्ट ऐप नाम से एक प्रोजेक्ट हमारे पास क्रिएट हो गया इन एज्योर डेवऑप्स, राइट। तो अब हमें क्या करना है कि हमको एक रिपोजिटरी क्रिएट करनी है, राइट। यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, रेपोज में जाएंगे और रेपोज के अंदर आप देखोगे कि इसने ऑलरेडी उस प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, एक यूआरएल क्रिएट करके रख दिया है, राइट। इस यूआरएल क्या है, ये हमारे पास एक रेपो यूआरएल है। ठीक है, आपके इस पर्टिकुलर फर्स्ट रिएक्ट ऐप प्रोजेक्ट का, राइट। इसके थ्रू आप क्या करोगे, आपके सिस्टम पे जो लोकल प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है उस प्रोजेक्ट को आप लिंक करोगे। इट मींस कि क्या, कि आपके सिस्टम पे अभी आपको एक लोकल, दो तरीके की रिपोजिटरी होती है, एक लोकल होती है, एक रिमोट होती है, राइट। तो जो हम सिस्टम पे हम अपने रिपोजिटरी बनाते हैं विद यूजिंग गिट, वो हमारे पास लोकल रिपोजिटरी है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, अपना कोड पहले लोकल रिपोजिटरी में सेव करेंगे, देन हम उसको क्या करेंगे, सर्वर पे जो हमारे पास रिपोजिटरी है उसमें हम लोग पुश करेंगे, राइट। तो इट मींस कि ये वाली जो हमारे पास रिपोजिटरी बनी है रेपो के अंदर, ठीक है, ये रिपोजिटरी कैसी है, रिमोट रिपोजिटरी है, राइट। तो ये ऑलरेडी हमारे पास प्रोजेक्ट है, सेटअप है। तो इस प्रोजेक्ट को ही हमें सेटअप करना है रेपो पे, एज्योर रेपो पे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लोकल रिपोजिटरी क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे लोकल रिपोजिटरी क्रिएटेड नहीं है। कैसे पता चलेगा, ठीक है, कि इसके अंदर हमारे पास डॉट गिट नाम का एक फोल्डर नहीं है, राइट। ठीक, तो आप पहले क्या करोगे, वो हिडन फील्ड के रूप में होता है, हिडन फोल्डर होता है, तो आप व्यू पे जाओगे, हिडन आइटम्स पे क्लिक चेक कर दोगे, ये चेक होना चाहिए, तो आपको दिखाई देगा। तो ऑलरेडी हमारे पास ये चेक्ड है, राइट। तो इसका मतलब हमारे पास लोकल रिपोजिटरी नहीं बनी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लोकल रिपोजिटरी बनाएंगे अपने प्रोजेक्ट के लिए, राइट। तो उसके लिए कमांड क्या लिखेंगे आप, गेट स्पेस इनिट। तो ये क्या करेगा, एक लोकल एम्प्टी रिपोजिटरी क्रिएट कर देगा आपके प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, ठीक है, तो इट मीन्स कि क्या हो गया, आपका एक एम्प्टी रिपोजिटरी क्रिएट हो गई। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आप गिट स्टेटस करोगे, ठीक है, तो स्टेटस में क्या बता दिया कि इस प्रोजेक्ट में एक एम्प्टी रिपोजिटरी बन गई। अब ये पर्टिकुलर फाइल्स, ये देख रहा है कि इन फाइल्स के अंदर चेंजेस हुआ है। ठीक है, आप इसको अपनी लोकल रिपोजिटरी में सेव करा सकते हैं,
राइट। तो ये रेड से ऑलरेडी हमारे पास बन के आ रहा है। इट मींस कि अभी आपने इसको मतलब कमिट करने नहीं दिया है, मतलब आपने अभी ऐड नहीं किया है क्यू के अंदर कि वो कमिट हो सके, राइट। इट मींस कि हमारे पास कमिट जब तक नहीं होगा जब तक कि हमारे पास स्टेजिंग मोड में नहीं आएगा, राइट। तो अभी ये क्या है, स्टेजिंग मोड में नहीं है। तो स्टेजिंग मोड में ऐड करने के लिए क्या करोगे, गेट ऐड स्पेस डॉट, राइट। अगर आपको स्पेसिफिक फाइल करनी है, सारी फाइल्स या फोल्डर नहीं करनी है, तो आप गेट स्पेस ऐड स्पेस फाइल नेम, तो वो स्पेसिफिक फाइल ही क्या होगी, आपके स्टेजिंग मोड में ऐड होगी, राइट। डॉट कर दिया तो इट मींस कि सारी फाइल जितने भी ये आपके रेड में दिखा रहा है, ठीक है, कि ये मॉडिफाइड फाइल्स हैं, ठीक है। आप इसको चेक इन करोगे, कमिट करोगे अपने लोकल रिपोजिटरी में, तो गेट ऐड स्पेस डॉट करेंगे तो ये क्या होगा, ये सारी फाइल्स आपके चेंजेस से हटके स्टेजिंग चेंजेस में चली जाती है, स्टेज चेंजेस में। अगर आप दोबारा से आप गेट स्टेटस चेक करोगे तो अब ये फाइल्स का जो कलर है वो हमारे पास क्या होता है, ग्रीन फाइल्स हो गए। इट मींस कि ऑलरेडी ये अब क्या हो गया है, स्टेजिंग मोड में आ गया है, ठीक है। स्टेजिंग चेंजेस है, चेंजेस में नहीं है, और नो कमिटेड कमिट्स यट, आपने इसको अभी तक लोकल रिपोजिटरी में कमिट नहीं किया हुआ है, राइट। तो हम कमिट करेंगे गेट कमिट -m एंड देन कमेंट्स लिखेंगे। कमेंट्स हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए, आपने जो चेंजेस किए हैं, राइट, ठीक है, किस लिए चेंजेस किए हुए हैं, ठीक है। आपने कोई मान लो बग फिक्स की तो क्या बग फिक्स थी वो आप लिखोगे, राइट। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, एक डेमो एप्लीकेशन बनाई है, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डेमो ऐप क्रिएटेड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब हमारे पास जो भी चेंजेस हैं वो हमारे पास लोकल रिपोजिटरी में एडेड हो गए। अगर हम यहाँ पे अब गिट स्टेटस करेंगे तो लिख के आ रहा है नथिंग टू कमिट, ठीक है। कुछ भी कमिट करने के लिए हमने ऑलरेडी कमिट कर दिया है, राइट। अब हमें क्या करना है कि अब हमें, अभी आप देखोगे कि हमारे पास जो ये चेंजेस हैं, ये चेंजेस अभी भी यहाँ पे नहीं आए, राइट। क्यों नहीं आए, क्योंकि अभी लोकल रिपोजिटरी में गए, और ये जो रिपोजिटरी है वो कैसी है, रिमोट रिपोजिटरी है, राइट। तो इस रिमोट रिपोजिटरी में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें अपनी लोकल रिपोजिटरी को रिमोट रिपोजिटरी के साथ अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐड करना पड़ेगा, तो हम इसके लिए क्या कमांड लिखेंगे, गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, क्लियर। तो और देन हम ये कॉपी करेंगे यूआरएल, देन पेस्ट करेंगे। तो क्या कमांड लिखा, गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, ठीक है। उसका ओरिजिन क्या है हमारे पास, रिमोट रिपोजिटरी का, गेट रिपोजिटरी का, वो हमने पेस्ट कर दिया। देन एंटर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रिपोर्ट से अटैच्ड हो गया, ठीक। अब अगर हमें देखना हो गेट रिमोट करेंगे तो ये बता दिया कि अगर इसे बनाने से पहले आप गेट रिमोट दिखाते तो कुछ भी नहीं देता, इसका मतलब कि आपकी लोकल रिपोजिटरी रिमोट के साथ कनेक्टेड नहीं है। बट अब ये चूंकि ओरिजिन दिखा रहा है, इसका मतलब ये क्या है कि आपकी लोकल रिपोजिटरी रिमोट से कनेक्टेड है, राइट, ठीक है। -v किया आपने तो ओरिजिन बता दिया और यूआरएल बता दिया, ठीक है, कि आप इस यूआरएल पे ही इसे फैच करेंगे, मतलब पुल करेंगे अपना डेटा, और पुश करना होगा तो भी आप इस यूआरएल के थ्रू ही पुश करोगे, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली पुश करेंगे, चेक इन करेंगे कोड अपना, कहां से, लोकल रिपोजिटरी से अपनी इस रिमोट रिपोजिटरी में। तो गेट पुश ओरिजिन और मास्टर, मास्टर क्या, हमारी ब्रांच नेम, अरे तो हमारे पास जो यहाँ पे ब्रांच बनती है वो बाय डिफॉल्ट हमारे पास मास्टर ही ब्रांच बनती है रिपोजिटरी में, राइट। अनटिल अनलेस आपने उस जब तक आपने उसका नाम चेंज ना किया। एंटर करेंगे तो अब ये क्या होगा, हमारे पास पुश हो जाएगा, जो भी हमारे पास कमिटेड कोड था लोकल रिपोजिटरी में वो आपकी रिमोट रिपोजिटरी में चला गया। इट इज टेकिंग टाइम 2 or 3 मिनट, ठीक है। तो आई थिंक ये अब आपके पास क्या करेगा,
ठीक है, आपको वैलिडेट करेगा, तो वैलिडेट करने के लिए आपको क्या कर रहा है, साइन इन करने को बोल रहा है। तो आप साइन इन किस अकाउंट को करेंगे, जिस अकाउंट से आपने एज़्योर डेवऑप्स पोर्टल पे लॉगिन किया था, सेम उसी अकाउंट से यूजर नेम पासवर्ड से आपको इसको लॉगिन करना पड़ेगा, राइट। जब आप ऑथराइज हो जाएंगे देन आपके कोड को तभी ये पुश करेगा, अदरवाइज पुश करने नहीं दे। ठीक है, तो अगर हम ये पोर्टल पे जाएं और रिफ्रेश करें तो अब हमारे पास डेटा आएगा, बिल्कुल डेफिनेटली परफेक्ट। यहाँ पे हमारे पास डेटा आ गया। ठीक है, सारी फाइल्स, पब्लिक फाइल फोल्डर सारी हमारे पास आ गई, राइट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमने अपने पर्टिकुलर जो लोकल पे हमने प्रोजेक्ट्स बनाया था उस रिएक्ट ऐप को हमने सर्वर पे अपने पब्लिश कर दिया, रेपो में पब्लिश कर दिया। आप किसी भी दूसरे टीम मेंबर्स को, ठीक है, ये प्रोजेक्ट अपने लोकल पे सेटअप करके देन अपना वो वर्क स्टार्ट कर सकता है, राइट। तो अब कैसे सेटअप करेगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का एक रेपो क्लोन बनाना पड़ेगा, राइट। तो क्लोन बनाने के लिए या तो वो डायरेक्टली यहाँ से ही क्लोन बना सकते हैं या फिर आप कमांड्स के थ्रू बना सकते हो, राइट। तो मैं क्या करता हूं कि एक दूसरी लोकेशन पे इसको, जैसे F1 नाम से मैंने एक फोल्डर बना दिया। अब मैं कह रहा हूं कि इस लोकेशन पे मुझे रैपो में जो प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, उस प्रोजेक्ट को अपने लोकल पे सेटअप करना है, राइट। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, ये जाएंगे क्लोन पे, सपोज मैंने क्लिक किया और यहाँ पे जो हमारे पास रैपो का सेम यूआरएल है हमने उसे कॉपी कर लिया। ठीक, कॉपी करने के बाद ठीक है, इसको बंद कर देते हैं और ये हमारे पास F1 वाला जो प्रोजेक्ट था इसमें राइट क्लिक करते हैं, गेट बास हियर। ठीक है, ये बास कमांड विंडो खोल लिया हमने और यहाँ पे कमांड लिखेंगे क्लोन बनाने के लिए, गेट क्लोन, और देन पेस्ट करेंगे रेपो यूआरएल, एंटर करेंगे तो ये क्या कर रहा है, क्लोन कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ही हमने क्लोन किया, देखिए फर्स्ट रिएक्ट ऐप उसने इंस्टॉल कर दी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसे ओपन करके देखें तो देखिए इसके अंदर सारी हो गया। दूसरा प्लस पॉइंट ये, इसने यहाँ पे एक लोकल रिपोजिटरी भी क्रिएट कर दी और ये ऑटोमेटिकली हमारे पास रिमोट के साथ कनेक्टेड भी है, हमें कोई भी काम नहीं करना है, राइट। ठीक है, अब सपोज हमने इसे VS कोड के साथ ओपन किया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कोई चेंजेस करेंगे और चेंजेस कमिट करेंगे। ठीक है, और कमिट करेंगे तो वो रेपोजिटरी, जब हम चेक इन करेंगे तो वो रेपोजिटरी में क्या होना चाहिए, हमारा चेंजेस अपडेट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं, कुछ चेंज कर देते हैं, मतलब app.js में जाते हैं। ठीक है, ये हमने टेक्स्ट चेंज कर दिया और इसे सेव कर दिया, राइट। ठीक है, या तो आप यहाँ से आप चेंज कर सकते हो या फिर आप अपने VS कोड में जाके न्यू टर्मिनल विंडो में जाओगे। ठीक है,
ये इनिशियलाइज कर रहा है, यहाँ से पावर सेल आ रहा है, आप यहाँ पे सिलेक्ट करके इसे गिट बार सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो आइकन में, यहाँ पे सोर्स कंट्रोल में आपके पास एक फाइल का चेंजेस आ गया, पे क्लिक कर दिया तो ये क्या करेगा, आपके पास सोर्स वर्जन और जो हमारे पास चेंज वर्जन है, ठीक है, तो यानी कि जो पहले का वर्जन था और जो अभी आपने चेंज किया, दोनों को आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो कि क्या आपने चेंजेस किया, राइट। देन दूसरा तरीका, आपको कमिट करना हो तो डायरेक्टली आप यहाँ पे कमिट कर सकते हो, यहाँ पे मैसेज लिखोगे, देन आपके पास इस पर क्लिक कर दोगे तो कमिट हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ पे आपके पास बता रहा है कि आप मास्टर ब्रांच के साथ, ब्रांच नेम शो कर रहा है, तो आप मास्टर ब्रांच में अभी हो और मास्टर ब्रांच में आपने कोड को चेंज किया, राइट। ठीक है, अब सपोज मैंने यहाँ पे लिखा गेट स्टेटस, ठीक है, तो यहाँ पे भी दिख रहा है कि आपके पास चेंजेस में क्या क्या चीजें बता रहा है, मॉडिफाई किया हुआ है आपने, ठीक है, ऑलरेडी बनी हुई थी, हमने मॉडिफाई की हुई है, ठीक है। देन क्या करेंगे, गेट ऐड स्पेस डॉट, तो अब देखिएगा अभी चेंजेस में थी, तो चेंजेस में वन फाइल जीरो हो जाएगी, ये स्टेज चेंजेस में चली जाएगी। ठीक है, अभी रिफ्रेश हो रहा है। ठीक है, तो देखिए चेंजेस में जीरो चली गई, अब ये स्टेज चेंजेस में आ गई। ठीक है, इट मींस कि अब ये कमिट होने के लिए रेडी है, तो गेट कमिट -m टेक्स्ट अपडेटेड। ठीक है, देखिए यहाँ पे मास्टर प्लस आ गया था, ठीक है, कि आपके पास आपने स्टेज में चेंज डाल दिए और कमिट नहीं किया हुआ, इसलिए वो वहां पे प्लस साइन आ गया, राइट। अब आपकी लोकल रिपोजिटरी में चला गया कोड, अब हमें क्या करना है, इसे रिपोजिटरी पे, रिमोट रिपोजिटरी पे पुश करना है। ठीक है, तो ऑलरेडी हमारा कनेक्टेड है क्योंकि हमने वहां से ही क्लोन करके किया हुआ है, तो हम डायरेक्टली बस चेक इन का कमांड लगाएंगे, गेट पुश ओरिजिन मास्टर। आप चाहो तो इसकी मतलब सब ब्रांच बना सकते हो या दूसरी ब्रांच बना के उस ब्रांच में आप जो है कोड को चेक इन करके लोकल रिपोजिटरी में देन आप पुश कर सकते हो रिमोट रिपोजिटरी, राइट। तो ये चेक इन हो गया, ठीक। अब हम चलते हैं अपने एजोर पोर्टल पे, ठीक। एजोर पोर्टल पे अगर हम पेज को रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, तो अब ये फाइल्स क्या होंगी, जो हमने फाइल चेंज की थी वो यहाँ पे चेंज आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एसआरसी में जस्ट नाउ आ गया ना, यही हमने चेंज किया था, ठीक, यहाँ पे आ गया जस्ट टेक्स्ट अपडेटेड। ठीक है, यहाँ पे देखिए पूरी हिस्ट्री भी दिखाएगा उस फाइल की, ठीक है, कंपेयर करके भी आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमने ये लिखा था, राइट, हिस्ट्री आप देख, हिस्ट्री प्रोवाइड करा देता है, ठीक है, बता रहा है कि कमिट हुआ था अभी, ठीक। देन यहाँ पे भी आप कंपेयर करके देख सकते हो साइड बाय साइड, राइट। ठीक, यहाँ पे कमिटेड नाम, ठीक है, कमिट्स पे जाओगे तो यहाँ पे डायरेक्टली आप कमिट्स देख सकते हो, ठीक है। ब्रांचेस में जाके आप ब्रांच देख सकते हो, मास्टर ब्रांचेस है, अगर मल्टीपल ब्रांचेस बनाई होंगी, आपने अदर ब्रांच में चेक इन किया होगा तो यहाँ पे वो ब्रांचेस भी आ जाएंगी, राइट। अगर आपने किसी ने इस कोड को पुल किया होगा, ठीक है, तो वो पुल रिक्वेस्ट भी जो भी हमने की होंगी, ठीक है, वो पुल रिक्वेस्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये एक तो ये चीज हुई कि हमने कमांड के थ्रू पुल कर क्लोन बनाना सीखा, अब हमें अपने लोकल पे सेटअप करना है विदाउट यूजिंग गेट क्लोन कमांड, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने ये वाले ओपन प्रोजेक्ट को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब वापस एज्योर पोर्टल पे चलते हैं, यहाँ पे क्लोन पे क्लिक करते हैं,
ठीक है, क्लोन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे करते हैं क्लोन इन, यहाँ पे आईडी में आ रहा है क्लोन इन वीएस कोड। अगर आपको किसी और कोड में आपको मतलब सॉरी आईडी में अगर आपको क्लोन बनाना है तो आप डायरेक्टली क्लोन बनाए, कोड क्लोन बना देगा आपके, आप जो स्पेस प्रोवाइड करोगे उस स्पेस में, और जिस आईडी के साथ करोगे उस आईडी में आपको बना देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लोन इन वीएस कोड पे क्लिक करेंगे, राइट। तो ये आपको परमिशन मांगेगा, तो मैं यहाँ पे परमिशन दे के ओपन कर दे रहा हूँ चेक बॉक्स पे क्लिक करके। देन ये क्या करेगा, आपके अब कोड को विजुअल स्टूडियो में ओपन करेगा। तो ओपन करने से पहले यहाँ पे इसने क्या किया, डायरेक्टली हमारे पास फर्स्ट रिएक्ट ऐप, ठीक है। एक काम करते हैं कि चूंकि हमारे पास अब ये क्या कह रहा है कि अलाउ करने के लिए कह रहा है, अलाउ एन एक्सटेंशन टू ओपन दिस यूआरआई, ठीक है, क्योंकि हमारे पास वो जो रिमोट रिपोजिटरी का यूआरएल है उसको यहाँ पे ओपन करने को। ठीक है, तो ये वो वाली जो फर्स्ट रिएक्ट ऐप है वो अलग थी, ठीक है, अब ये अलग है। ठीक है, तो हमने वहां पे उसको F1 में रखा था डेस्कटॉप पे, ठीक है, यहाँ पे फोल्डर बना के उसे F2 में रख लिया। ठीक है, तो रिपोजिटरी लोकेशन, राइट, तो सेम प्रोजेक्ट हमारा यहाँ पे ओपन हो। ठीक है, ओपन कर लिया हमने अपने जो करंट रिपोजिटरी थी उसके प्रोजेक्ट को। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि ये पहले से, तो हम क्या करते हैं क्लोज फोल्डर कर देते हैं विजुअल स्टूडियो में पहले। ठीक है, तो विजुअल स्टूडियो में क्या हो गया, आप कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है इसको क्लोज कर देते हैं। दोबारा से आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्लोन इन वीएस कोड में क्लिक कर देंगे सिंपली। ठीक है, पहली बार में उसने परमिशन मांगी थी, अब वो परमिशन नहीं आई है क्योंकि मैंने ऑलवेज पे टिक कर दिया था। ठीक है, ठीक, अब यहाँ पे आपको देना होगा क्योंकि अलाउ करने को बोलेगा। ठीक है, अगर आप ये चेक बॉक्स पे क्लिक कर दोगे तो फिर दोबारा आपसे कभी भी नहीं पूछेगा और ये डायरेक्टली ओपन कर देगा। ठीक है, फिर से वर्क स्पेस पर मांग रहा है, तो यहाँ पे अब मैंने क्या दे दिया F3। ठीक है, फोल्डर का नाम आपको जो भी देना हो, सेलेक्ट रिपोजिटरी लोकेशन। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, क्लोनिंग कर रहा है आपकी गिट रिपोजिटरी की, सारे प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर रहा है। ठीक है, देन हम इसे ओपन करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट को आपके क्या करेगा, VS कोड में ओपन कर। ठीक है, इसे आपको ट्रस्ट करने के लिए बोल रहा है, तो यस करो सेलेक्ट करके। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये प्रोजेक्ट, ठीक है, चूंकि हमारा प्रोजेक्ट वही है, तो ये हमारे जो चेक इन किया हुआ था वही कोड हमारे पास आ गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो अपने लोकल प्रोजेक्ट को। ठीक है, हमने क्या सीखा, हमने दो चीज सीखी कि हम अपने लोकल सिस्टम पे जो प्रोजेक्ट है उसको सेंट्रलाइज लोकेशन पे रिपोजिटरी में किस तरीके से सेटअप करेंगे। ठीक है, अपलोड करेंगे अपना कोड। और दूसरा चीज, अगर रिपोजिटरी में ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना हुआ है, ठीक है, अपलोडेड है, तो हम उसे अपनी लोकल सिस्टम पे किस तरीके से सेटअप करेंगे, राइट। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, और आपको लग रहा है कि इस तरीके से हम अपने प्रोजेक्ट को अज्योर रैपो में सेटअप कर पाएंगे, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, राइट। ठीक है, मेरे फेसबुक चैनल को लाइक करें, दैट इज अंकित टेक क्लासेस। ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ें ताकि मैं आपको टाइम टू टाइम इस पे जो भी रिसोर्सेज हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। ऑल आर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।